जब गंगा जी भगवान शंकर के जटे से निकली, भगवान शंकर थोड़ा सा गंगा जी को जब धरती पर आने का अनुमति दिया, थोड़ा सा गंगा जी आई और जटा से थोड़ी सी, तो क्या हुआ, जैसे ही गंगा जी आगे चली तो एक बाबा के कुटिया था। वो संत जी का नाम था जन्नू नाम के एक बाबा जी थे। जन्नू जी की कुटिया गंगा जी ने बहा दी। जन्नू जी महाराज के कुटिया गंगा जी ने बहा दी तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया। यहाँ समझिएगा, गंगा मैया भी भगवान के और संत भी भगवान के, दोनों भगवान के। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारा कुटिया बहा दी तो बाबा जी ने सारी गंगा को पी लिया। भगीरथ जी ने देखा पीछे गंगा नहीं है। जन्नू मतलब अगस्त जी, पीछे देखा कि गंगा जी नहीं है, कहाँ गए बाबा जी, तो ढेकार ले रहे हैं। बाबा जी ढेकार ले रहे हैं गंगा जी को पीकर। बाबा जी ने कहा, कहाँ गई गंगा? बाबा जी से कहा कि कहाँ गई गंगा? तो बाबा जी ने कहा हमने पी लिया। बाबा जी ने कहा कि हमने पी लिया, हमारी कुटियां बहा दी। ऐसे ऐसे महापुरुष भगीरथ जी के उस समय राज में होते थे। भगीरथ जी ने कहा महाराज हमारा पीढ़ियां गुजर गई तब गंगा जी आई, हमारा कई पीढ़ियां गुजर गई तब गंगा जी आई, और आपने तो ऐसा गंगा जी को प्रकट किया, अपने पी गए, आपने पी लिया, अब प्रकट करो। तो जन्नू बाबा ने अपनी जंघा से गंगा को प्रकट किया। इसलिए गंगा का एक नाम जानवी, गंगा जी का एक नाम जानवी भी है। आगे चली तो आगे सात कुटियां, लेकिन अब गंगा जी भी डरी हुई है ना कि एक बाबा के कुटियां दहाए तो बाबा पीकर हमें ढकारने लगे, और यहाँ तो 7 कुटियां हैं, क्या करें। 7 कुटियां थी बाबाओं की। गंगा ने सोचा कि एक बाबा बताए, एक बाबा को दहवाए बहाए तो एक ने पी लिया, 7 को बहाएंगे तो 7 ने पी जाएंगे तो क्या होगा। गंगा जी 7 की कुटियां बचा बचा के चली। गंगा जी 7 की कुटियां बचा बचा के चली। कहा जाता है ना कि लोहा लोहा से ही कटता है। गंगा जी अपने आप को समझ रही थी कि हम पावरफुल हैं, हम दबा देंगे, क्या करेगा संत महात्मा। लेकिन जब संत ने अपना शक्ति दिखाया तो गंगा जी को भी अपना होश संभालना पड़ा। इसलिए इस धरती पर भगवान के स्वरूप है संत से आज तक कोई उलझकर शांति नहीं पाया है, तो आज के ये लोग क्या शांति पाएंगे। इसलिए संतों से ना ही उलझो। अरे आपको नहीं बनता है, दूर हो जाओ। संत थोड़े कहते हैं कि आप हमसे बनाओ, हमसे रिश्ते रखो। कोई संत रिश्ता रखने के लिए नहीं कहते, उनको रिश्ता ही रखना होता तो संत क्यों बनते, वो अपना घर बार क्यों त्यागते। तो संतों से ना ही उलझो तो सही है। अब गंगा मैया एक बार उलझ कर देख ली, अब दूसरी बार बचा बचा कर 7 की कुटियां बचा बचा कर चली हरिद्वार के ऊपर सप्तधारा हो गई। हरिद्वार के ऊपर सप्तधारा हो गई। हरिद्वार के ऊपर ये दृश्य है,
हरिद्वार के ऊपर ये दृश्य है। आगे गंगा जी चली तो चलते चलते प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में एक बड़ी विडंबना मिली। प्रयागराज में एक बड़ी विडंबना मिली। गंगा जी को प्रयागराज में मैया यमुना जी थी। मैया यमुना जी थी। यमुना जी को देखकर गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यमुना जी को देखकर गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक कदम आगे नहीं चली, क्योंकि यमुना भगवान की महारानी पटरानी है। अष्टरानियों में एक पत्नी है ना, अष्टरानियों में एक पत्नी है। और ये गंगा जी तो दासी है, भगवान की दासी है, चरणों से निकली है। जब वामन भगवान 2 पग में सभी भूमि माप लिया, जब वामन भगवान 2 पग में सभी भूमि माप लिया, दूसरा पग में सत्यलोक गया, तो आगे पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। आगे पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया तो पानी निकलता हुआ ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। ये गंगा के जल आज भी बोतल में भर के रखो तो हजारों साल रखो, हजारों साल रखे रहो, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पानी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। ये पानी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। तो दासी है गंगा और पत्नी है यमुना। दासी है गंगा और पत्नी है यमुना। पत्नी को देखकर खड़ी हो गई गंगा मैया, मैं आगे नहीं जाऊंगी। फिर यमुना जी ने कहा गंगा जी से, सुनो, पहले यमुना जी गंगा सागर जाती थी। जब माता गंगा जी का यहाँ प्रकट्य नहीं हुआ था तो यमुना जी गंगा सागर जाती थी, वहां अलग जगह से मिलती थी। सागर के पुत्र जो मरे थे वो अलग जगह थी। सागर के पुत्र जो मरे थे वो अलग जगह थी, पर अलग जगह से यमुना जी जाती थी। वो जगह अलग थी, आसपास ही रही। तो यमुना जी ने कहा गंगा, अब मैं यहाँ से अपना नाम खत्म करती हूँ। यमुना जी ने क्या कहा कि गंगा, अब मैं यहाँ से अपना नाम खत्म करती हूँ, तुम जन कल्याण के लिए आगे जाओ, तुम जन कल्याण के लिए आगे जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम लोगों के पांव धुलती रहना और मैं अब यहाँ विश्राम करती हूँ। मुझे तो गोविंद चाहिए थे, मुझे तो, यमुना महारानी क्या कहती हैं कि मुझे तो गोविंद चाहिए थे, सो मिल गए। जब विश्वामित्र जी पहुंचे मिथिला तो राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी देखने के लिए चले। हमने ये गंगा जी का प्रकट क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया, इसके पहले कथा में हमने सुनाया वशिष्ठ मुनि मतलब संतों की आशीर्वाद कृपा, और यहाँ माता गंगा और एक संत से मिलन होती है। और गंगा माँ समझ रही है कि हम तो किसी को बहा देंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब संत ने अपना पराक्रम दिखाया तो गंगा मैया भी डर गई। तो गंगा जी का प्रकट ऐसे हुआ। अब जब विश्वामित्र जी पहुंचे मिथिला तो राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी देखने के लिए चल पड़े। विश्वामित्र जी जब पहुंचे मिथिला नगरी, ये खबर मिली राजा जनक जी को। राजा जनक जी उनके स्वागत में गाजे बाजे के साथ बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। जब उनका स्वागत करने के लिए आए
तो देखे कि उनके साथ 2 राजकुमार हैं और बड़े अजीब सुंदर हैं। उनके चेहरे की कांति अलग है, आंख की ललीमा अलग है, होठों की ललीमा अलग, सुंदर अधर बड़े सुंदर सुहावन है। जनक जी विश्वामित्र जी को दंडवती प्रणाम किए, परंतु दोनों कुमारों को देखते रह गए। दोनों कुमारों को देखते रह गए और सोचते रह गए। जब जनक जी भगवान विश्वामित्र जी का आरती कर लिए, रहने के स्थान बता दिए, उसके बाद पूछा कि मुनिवर ये 2 कुमार कौन हैं? मुनिवर ने कहा कि एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण। ये दशरथ जी का दोनों पुत्र हैं। हम अपने जग की रक्षा के लिए इन्हें दशरथ जी से मांग कर लाया, तब तक आपका निमंत्रण गया तो हम सोचे कि भाई दोनों छोटे बच्चे हैं, चलो इन्हें भी दिखा लेते हैं। ये जनकपुरी ये धनुष यज्ञ देखने की लालसा से यहाँ आए हैं। जनक जी सोच में पड़ गए जे हम बड़ी अजीब निर्णय ले ली। काश ये निर्णय नहीं होता तो हम बड़े वाले से अपनी सीता का विवाह करते। जनक जी सोच में पड़ गए। विश्वामित्र जी मन ही मन दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं कि जनक जी व्याकुल हैं राम और लक्ष्मण को देखकर, परंतु संत तो संत होते हैं, सब जानते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी पूछे, महाराज जनक कहाँ खो गए? किस बात की चिंता में आपको सता रही है? जनक जी कहते हैं, नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं, ये जो यज्ञ है यही सोच रहा हूं कि मेरे पुत्री का कौन वर्ण करेगा, और ये शर्त ना रखा होता तो आपके साथ जो 2 कुमार आए हैं उसमें से बड़े वाले के साथ अपने बेटी का विवाह करता, परंतु हमारा शर्त है, हम रखकर अपना शर्त अपने बेटी का जीवन खुद हम संकट में डाल दिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि रखा, को कर तड़क बढ़ावन सखा। जनक आप इतना चिंतित क्यों है, चिंता क्यों करते हैं? जो होगा अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहें, प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य को करते रहिए। जनक जी चले अब वहां से।